पारिभद्र के होते हुए, नीम के होते हुए हम रोगी कैसे हो गए? गो माता और गोमूत्र और गोघृत होते हुए हम रोगी कैसे हो? लो, सुबह सुबह गोघृत, उससे पहले उठते गोमूत्र पान करो, गोमूत्र पान करो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि इतनी जड़ी बूटियों के बारे में आपको बता दिया है। जैसे नीम के बारे में बताया, ऐसे ही सारा देश गोमूत्र का पान करे सुबह उठ करके। न जीवन में लीवर फेल होगा, न कभी किडनी फेल होगी, न लीवर फेल, न किडनी फेल, न पेनक्रियाज की समस्या, न आंतों की समस्या, न कोलाइटिस, न कॉन्स्टिपेशन, न पायल्स, न फिशर, न फिस्टुला, न इनफर्टिलिटी, न तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, न कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, न कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम। गृहस्थों का गारहस्थ्य धर्म ठीक से चलेगा, ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य सधेगा, तुम्हारा मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, औषध पान से, समान रूप से योग को आयुर्वेद को औषध पान को जितने भी ये आयाम हैं इनको पूरा महत्व देना। इसलिए मैं केवल योग के बारे में नहीं कहता हूं, हाँ ये सत्य है कि जो योग करते हैं और योग युक्त आहार विहार औषध पान, योग युक्त दिनचर्या जीवनचर्या जीते हैं, योग और योग युक्त जीवन पद्धति, योग और योग युक्त जीवन पद्धति में जिन्होंने अपने आप को डाल लिया, उनको जिंदगी में कभी ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये फिजिकल मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये क्या होता है, अनिद्रा क्या होती है, उनको लेश मात्र भी छू नहीं पाते। और तुम्हारे सामने उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वामी रामदेव बैठा हुआ है। ये कोई अहंकार के कारण से नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी प्रेरणा के लिए कि तुम योग के रास्ते पर चलो। योग और योग मूलक जीवनचर्या को, दिनचर्या को अडॉप्ट करो। योग और कर्म योग को अपना स्वभाव बना लो। तुम्हारे जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दरिद्रता लेश मात्र नहीं रह सकती। लेकिन देखो, अब रोगी हो गए, हो ही रखे। 100 में से 99 लोग किसी न किसी समस्या से घिरे हुए हैं। तो क्या करो, सुबह उठ करके कुछ औषधियों जड़ी बूटियों का पान कर लिया करो। गो धन अर्क सबको उपलब्ध करा दिया। लोग कहते हैं गो माता के हत्या के कलंक से भारत माता कैसे मुक्त हो। तुम गोधन अर्क पान करना शुरू कर दो। कल बताया था मैं, योग व्रति, यज्ञ व्रति, आयुर्वेद व्रति, स्वदेश व्रति, गो व्रति बनो। गाय के घी से हवन करना, सुबह सुबह गोधन अर्क पान करना, फिर 1 चम्मच गोघृत पान करना। जैसे मैंने पिछले 2-3 महीने में सबको गोधन अर्क पान करने की और गोघृत पान करने की महिमा बताई है। गोघृत पान, घृत पान और तेल पान की विधि। 4 तेल बताए, सप्ताह 4 होते हैं 1 महीने में। 1 महीने के 4 सप्ताह में 1 सप्ताह गोघृत पान करो, 1 सप्ताह तेल का पान करो, 1 सप्ताह नारियल तेल का पान करो, 1 सप्ताह बादाम रोगन का पान करो। और जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तिल तेल सबसे सस्ता विकल्प है। बादाम रोगन थोड़ा महंगा है। गाय का घी मध्यम विकल्प है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन ये इतने जबरदस्त हैं। सुबह सुबह ये करना है। अब कुछ लोग इस कान से सुन के बोले इससे निकाल दी। अरे जो सुना है उसके अनुरूप कर लो, करना तो पड़ेगा। अल्टीमेट सत्य है कर्म। इसलिए मैं रोज
कहता हूं भाई करना तो पड़ेगा। अब योग की महिमा तो बहुत है, यज्ञ की महिमा तो बहुत है। योग किया नहीं, यज्ञ किया नहीं, भजन किया नहीं, प्रभु की भक्ति की नहीं, दान पुण्य किया नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी। अब कोई कहता संगीत बहुत अच्छा है, लेकिन भाई संगीत में निष्णात होने के लिए आपको उसका भी रियाज करना पड़ता है, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। कर्म के बिना कहीं गति नहीं है। लयबद्ध होकर के 1 घंटा मैंने आपको कपालभाति का, कोई उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी नहीं। तो जरा सुनिए गौर से, फिर व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। रोज ये हमने अभी सबके लिए इतना सा पर्याप्त है। हमने अपने सन्यासियों को भी, सब भाई बहनों को अभी 40 दिन तक मैंने अपने बच्चों को बीमारी नहीं होने दिया। पहले मेरे पास रोज एप्लीकेशन आए, आज ये बिटिया बीमार हो गई स्वामी जी, इसका क्या करें, आज ये भाई बीमार हो गया, इसका क्या करें। अब यहाँ गुरुकुल चलाते, उसमें हजारों बच्चे हैं, ये बच्चा बीमार हो गया स्वामी जी। आप कहते हो कोई एलोपैथी की दवा मत दो। अब इसको तो जब देखो तब सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी उल्टी, कभी दस्त, कभी सिर दर्द, बड़ी मुसीबत। तो मैंने नियम बनाया, मैंने कहा भैया परिवार में तो 1-2 बच्चों को संभालने में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, पूरा कुनबा लगा रहता है 2 बच्चों को संभालने में। यदि इन बच्चों को हमने मजबूत नहीं बनाया तो इनको संभालते संभालते हम कहीं ऐसा ना रहे कि हम खुद को ही ना संभाल पाए। तो हमने नियम बनाया, सब बच्चे सुबह उठ करके 1 घंटा 100% पूरी प्रामाणिकता के साथ योग करेंगे, और जो योग नहीं करेगा उनको यहां से भगा दो, तब जाकर के शांति हुई। एक भी बीमार नहीं पड़ता बच्चा। तो जोरदार अभिनंदन है सबका। तुम्हारे घर में भी रोज ये दुर्घटना होती है, आज बिटिया बीमार है, आज बेटा बीमार है, आज बच्चे बीमार हैं, आज माँ बाप बीमार हैं, आज दादा दादी बीमार हैं, सारा कुनबा बीमार हो रखा है। तो ये कोई बात बनी? जिसको देखो वही बीमार और लाचार होकर के घूम रहे हैं।